Okay, so hello everyone, welcome to the channel Statistica Hub. Okay, so पिछली क्लास में सर ने आप लोगों को आई थिंक डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बर्नौली भी कराया था शायद. बर्नौली ये सारे कवर करा चुके हैं. Yes, ma'am. ओके, सो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे विद द नेगेटिव बायनॉम. सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड फर्स्ट. ओके, सो आई विल बी टेकिंग योर क्लास राइट नाउ बिकॉज सर इज वेरी बिजी. Okay, so maybe for today and tomorrow only I'll take the class, then sir will take off. Okay, so let's start with this that आज हमको कवर क्या करना है. आज हम सिर्फ दो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे. पहला है मेरे पास नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन and the second one I will have is Poisson distribution. ठीक है, नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन and the Poisson distribution. Okay, तो जितना भी सर ने पढ़ाया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर लगेंगे कि लाइक नेगेटिव बायनॉमियल के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बायनॉमियल. इवन पॉइजन के लिए आपको पता होना चाहिए कि बायनॉमियल क्या होता है. ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट. तो अगर Yes, पहले ma'am. मुझे कोई ये बताएगा कि आपने जैसे बायनॉमियल पढ़ा, ठीक है, और तो बायनॉमियल में आपने क्या पढ़ा, व्हाट इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मैम किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम होते हैं और हम उसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते हैं, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ओके, एनीवन एल्स, और कोई आइडिया कुछ भी आ रहा हो. मैम वो दो आउटकम्स या तो सक्सेस होता है या तो फेलियर होता है. तो बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल अगर मैं डिफाइन करूं तो बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल मेरा जैसे आपने बताया वो होता है कि किसी भी ट्रायल में, किसी भी नंबर ऑफ ट्रायल्स में आपके पास कितने सक्सेसेस आ रहे हैं, राइट. यस मैम. कितने ही नंबर ऑफ ट्रायल्स में आपके पास कितने सक्सेसेस आ रहे हैं. ओके, जैसे n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स में आपके पास कितने सक्सेसेस हैं. और ये आपको तो सर पिछले लेक्चर में बता चुके होंगे कि बर्नौली और बायनॉमियल से कैसे इंटरलिंक्ड है. व्हाट इज बर्नौली रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज बायनॉमियल रैंडम. सो आई थिंक ये सारी चीजें सर आपको बता चुके होंगे. मेरा पॉइंट बस आज पूछने का यही था कि बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल आपको पता है दैट इट इज कि n ट्रायल्स में आपके पास जब x सक्सेसेस आती है, ठीक है. अब इसी तरीके से अगर मैं नेगेटिव बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल की बात करूं तो वो क्या होगा, लाइक इनमें डिफरेंस क्या है कि नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड व्हाट इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मैम नेगेटिव बायनॉमियल में हम देखते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ फेलियर्स के पहले हमें मतलब सक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं नेगेटिव बायनॉमियल में. ओके, तो एक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो नेगेटिव बायनॉमियल में हम देखते हैं कि मुझे जैसे अगर मुझे चाहिए 5 सक्सेसेस चाहिए, ठीक है, अगर मुझे 5 सक्सेसेस चाहिए तो हम ये देख रहे होते हैं नेगेटिव बायनॉमियल में कि मुझे कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स चाहिए 5 सक्सेसेस के लिए. जैसे ही मेरा 5वां सक्सेस आएगा आई विल स्टॉप, राइट. क्या हो रहा होता है यहाँ पर क्या होता है, आपके चेक करते हो कि आपके पास n ट्रायल्स है, यू हैव n ट्रायल्स, और उन n ट्रायल्स में लेट्स से कि आपने सबसे फेमस एग्जांपल जो कि सब यूज करते हैं कॉइन का, या फिर आप कोई भी एग्जांपल ले लो कि आपके पास कॉइन है, तो कॉइन में आपने वो उसको n बार थ्रो किया और उसमें आपके पास कितने हेड या फिर कितने टेल आए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको सक्सेस डिफाइन कर रहे हो. तो आपके पास कितने हेड आए वो हो गया आपका सक्सेस, ठीक है. आपने बोला कि लेट्स से अगर आप 10 उछाल रहे हो तो 10 में से आपके पास 4 बार हेड आया है, तो ये क्या हो गया कि मैंने 10 बार उछाला और 10 बार उछालने के पर मेरे पास 4 बार हेड आया, ठीक है. अब नेगेटिव बायनॉमियल में सेम चीज किस तरीके से हो रही है, मैं क्या करूंगी, पहले मैं अपनी सक्सेसेस डिफाइन करूंगी, ठीक है, कि मेरे को ना लेट्स से कि मुझे 5 हेड चाहिए, तो 5 हेड आने के लिए मुझे कितनी बार ट्रायल्स करने पड़ेंगे. हो सकता है कि मेरा पहले बार में ना आए, दूसरी बार में आ जाए, तो वो हो गया कि मैं कितने ट्रायल्स करूं कि मेरे पास 5 हेड्स आ जाएं. तो ये क्या होता है, जैसा कि अभी बोला था कि मेरे सक्सेस आने से पहले कितने फेलियर हुए हैं, राइट. ऐसा करके कुछ फेलियर का टर्म डिफाइन किया था ना किसी ने. यस मैम.
ठीक है, कि मेरी लास्ट सक्सेस आने से पहले कितने फेलियर्स हुए हैं, ठीक है, वो हम चेक करते हैं नेगेटिव बायनोमियल में। ठीक, तो अगर बायनोमियल रैंडम की बात कर, वेरिएबल की बात करूं, तो ये होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ गिवन नंबर ऑफ ट्रायल्स। मेरे पास ट्रायल्स में, पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रायल्स में कितने सक्सेसेस आए। ठीक, और नेगेटिव बायनोमियल रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स नीडेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ सक्सेसेस, कि मैं कितने, इतनी सक्सेसेस में मैं कितने ट्रायल्स करूं कि मुझे इतनी सक्सेस मिल जाए। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? यस मैम। ठीक है, अभी पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अब मैंने क्या बोला कि आपने सक्सेसेस पहले डिफाइन कर दी, आपने ये बोल दिया कि मुझे इतनी सक्सेसेस चाहिए। ठीक है, तो आप जब तक आपका लास्ट सक्सेस, यानी कि यहाँ पर क्या है, मुझे 5 हेड चाहिए, जब तक मेरा 5वां हेड नहीं आ जाता तब तक मैं थ्रो करती रहूंगी, राइट, तब तक मैं थ्रो करती रहूंगी। तो ये क्या हो गया मेरा, क्या मैं नेगेटिव बायनोमियल रैंडम वेरिएबल को वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकती हूँ? क्योंकि जब तक मेरा 5वां हेड नहीं आ जाता, आई एम वेटिंग कि मेरा लास्ट सक्सेस कब तक आएगा, तब तक मैं थ्रो करती रहूंगी अपना एंड। ठीक है, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो नेगेटिव बायनोमियल रैंडम वेरिएबल में हम कभी एंड डिफाइन नहीं करते हैं। वी नेवर से कि एंड मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स है, उसके बाद मुझे इतनी सक्सेसेस मिल रही हैं। हम पहले बोलते हैं कि मेरे पास इतने सक्सेसेस हैं और इतनी सक्सेसेस आने के लिए मेरे पास इतने फेलियर्स मेरे अकर हो चुके हैं। हम नेगेटिव बायनोमियल को हमेशा इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सक्सेसेस के कि इस पर्टिकुलर सक्सेस को, मान लो 5 सक्सेस आने से पहले मैंने कितने फेलियर्स देखे होंगे, वो क्या हो जाएगा, मेरा नेगेटिव बायनोमियल रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, कि मेरे को 5 सक्सेसेस मिलने के लिए कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स करने पड़ेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स डिफाइन नहीं होता है, पहले से डिफाइन नहीं होता है, प्री डिफाइन नहीं होता है। जैसे ही आपका 5 सक्सेस आ जाएगा, देन यू विल से कि मैंने जब 5 सक्सेस किए, 5 सक्सेस आने के लिए मे बी आपको शायद 15 ट्रायल्स लगे, कि आपके पास 5वां हेड आपको 15th ट्रायल में मिला। 15th ट्रायल इज द ट्रायल जब आपको 5वां हेड मिला, 15th हेड, 5th हेड सॉरी। तो ये हो गया, दोनों में डिस्टिंग्विश हो गया, क्लियर डिस्टिंग्विश हो गया। एक में हम पहले सक्सेस डिफाइन कर रहे हैं कि इतनी सक्सेसेस में कितने नंबर ऑफ ट्रायल चाहिए, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरा एंड डिफाइंड है कि जब मैंने लेट्स से 10 बार कॉइन उछाला तो वहां पर कितने मेरे हेड आए या फिर कितने मेरे टेल आए, वहां पर मैंने सक्सेस इस तरीके से डिफाइन की है। समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो एक तो ये डिस्टिंग्विश हो गया दोनों में। ओके, अब जैसे कि हम, आपने बाइनोमियल में मीन और वेरिएंस पढ़ा होगा, ठीक है, बर्नौली में भी मीन और वेरिएंस पढ़ा होगा। अब मीन और वेरिएंस की अगर आप इंपॉर्टेंस देखो तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप मीन और वेरिएंस को अगर एनालाइज करके देखो तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, राइट? यस मैम। कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमेशा मीन जो है वो ग्रेटर देन वेरिएंस होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम की वेरिएबल की बात करूं, ठीक है, यहाँ पर कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जहां पर वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जहां पर वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, मीन इज लेस देन वेरिएंस। तो वो कौन से होते हैं जहां पर वेरिएबिलिटी ज्यादा हो और मीन कम हो, मीन इज लेस देन वेरिएंस हो, वो कौन से होते हैं, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, राइट? ठीक, यस मैम। अभी अभी जस्ट जब सारा कुछ डिफाइन कर लेंगे तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी। एक बहुत फेमस एग्जांपल है, अगर आपने किसी ने सुना भी हो, जैसे कि गैम्बलर्स प्रॉब्लम होती है, और लाइक अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, बर्थडे प्रॉब्लम्स होती है, गैम्बलर प्रॉब्लम है, रैंडम वॉक है। इसी तरीके से नेगेटिव बाइनोमियल पे भी एक फेमस एग्जांपल है, विच इज मैच स्टिक प्रॉब्लम। किसी ने सुना मैच स्टिक प्रॉब्लम? आई थिंक ये तो सबने सुने होते हैं कि रैंडम वॉक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। इसी तरीके से देयर इज अ बर्थडे प्रॉब्लम है, लाइक मैंने उसमें ब्लॉग भी लिखा हुआ है अगर आप साइट पे देखोगे। और इसी तरीके से आपके पास अलग अलग तरीके की बेसिकली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो कि हम ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करके आ रखी होती हैं। तो अलग अलग इसी तरीके से नेगेटिव बाइनोमियल में एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है विच इज मैचस्टिक प्रॉब्लम। ओके, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए।
ठीक, अभी मुझे ये जानना है कि मेरे पास 2 डिस्ट्रीब्यूशन मैंने देखे, एक जो मैंने देखा वहाँ पर मीन मेरा ग्रेटर देन वेरिएंस है और एक जो मैंने देखा नेगेटिव बाइनोमियल जहाँ पर मेरा मीन इज लेस देन वेरिएंस, ठीक है? और अगर अभी मैंने पॉइसन कवर नहीं किया है, पर पॉइसन के केस में क्या हो रहा होता है, इन पॉइसन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। पॉइसन में मेरा मीन जो होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है, ठीक है? पॉइसन हम भी नेगेटिव बाइनोमियल कवर करने के बाद कवर करेंगे, ठीक है? पर या ये था मीन और वेरिएंस में जो रिलेशन होता है इनके बीच में वो, ठीक है? तो नेगेटिव बाइनोमियल में क्या हो रहा होता है, मेरे पास वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू मीन, ठीक है? अब वेरिएबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? वेरिएबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? इस एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करो। मान लो कि अब्दुल ने ये 5 सक्सेसेस वाला किया, कि उन्होंने क्या किया, ही इज डूइंग कि जब तक मेरे पास 5 हेड नहीं आ जाते, ही इज कंटिन्यूअसली डूइंग इट, वो कर रहा है, ठीक है? वो ही इज परफॉर्मिंग हिज टास्क, तो उसको चाहिए 5 हेड। मे बी ये हो सकता है कि उसको 5 हेड 10 ट्रायल में ही मिल गए हो, ओके? मे बी लेट्स से कि और कोई स्टूडेंट मे बी आरती या टास्क परफॉर्म कर रही है, तो मे बी उसको जो 5 हेड है वो और लेट मिले हो, मे बी उसको 20 ट्रायल्स में मिले हो। एंड लेट्स से जॉय, आई डोंट नो वेदर जॉय इज इन द क्लास और नॉट, मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट्स के नाम याद है, ओके? तो अब यहाँ पर 5 हेड आने के ट्रायल्स क्या हो जाएंगे कि किसी पर्टिकुलर लाइक इंसान को अलग अलग नंबर ऑफ ट्रायल्स में 5 हेड मिल सकते हैं। हो सकता है मुझे 5वां हेड 10वें ट्रायल में मिला हो, 20वें ट्रायल में मिला हो, 15 ट्रायल में मिला हो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, 17 ट्रायल में मिला हो, ठीक? कुछ भी हो सकता है इनसे भी ज्यादा चला जाए, हेड मेरा आए ही ना, ठीक? तो ये चीज समझ में आई कि वेरिएबिलिटी ज्यादा क्यों हो रही है नेगेटिव बाइनोमियल में। यस मैम। ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल में जो है वेरिएबिलिटी इसीलिए ज्यादा होती है कि जो मेरे सक्सेसेस हैं, सक्सेसेस प्री डिफाइंड है, मेरे ट्रायल्स प्री डिफाइंड नहीं है। मैं सक्सेसेस के अकॉर्डिंग अपने ट्रायल्स बताऊंगी कि मैंने इतने सक्सेसेस पाने के लिए, मैंने जब इतने सक्सेसेस पाने के लिए मैंने कितने ट्रायल्स परफॉर्म किए हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आप प्री डिफाइंड नहीं कर रहे हो ट्रायल्स, ओके? तो आप इसको थोड़ा, अब हम क्या करेंगे, आपको अगर बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल याद है तो हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की ही तरह इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे कि आप कंसिडर कर लो कि हमारे पास n बर्नौली ट्रायल्स है, n बर्नौली ट्रायल्स है। अब जब आपके पास n बर्नौली ट्रायल्स होते हैं तो वहां पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं दैट ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट है, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम कंसीडर कर रहे हैं p है, ओके? और वो जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो हर ट्रायल में कांस्टेंट है, लाइक वो चेंज नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज रिमेन सेम, ओके? अब हमने डिफाइन किया कि मेरा जो जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज f ऑफ x, आप हमेशा f ऑफ x से प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हो कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी है किसका, x फेलियर्स का, कि मेरे पास x फेलियर्स होंगे प्रीसीडिंग अर्थ सक्सेस। अब ये क्या हुआ, मैंने बोला कि मुझे आर सक्सेसेस चाहिए थी, आर सक्सेसेस चाहिए थी, आर सक्सेस चाहिए। तो अभी मैंने क्या डिफाइन किया कि अगर आपको आर सक्सेसेस चाहिए तो आपको कितने ट्रायल्स करने पड़ेंगे, मैंने उस तरीके से आपको बताया, ठीक है? तो आपने बोला कि जब मैंने, मुझे आर्थ सक्सेसेस तब मिली हैं, उससे पहले मुझे एक्स फेलियर्स मिले हैं, ठीक है? हो सकता है मुझे पहली सक्सेस फर्स्ट ट्रायल में मिल गई हो, उसके बाद फेलियर्स मिले हो, फिर दूसरी सक्सेस मिली हो, फिर तीसरे चौथे लाइक 1 2 3 4 लाइक 4th 5th ट्रायल में आपको फेलियर मिला हो, फिर सक्सेस मिली हो। तो अगर आपको 6 या 7 सक्सेस चाहिए तो आपको पहली सक्सेस कब मिली, दूसरी सक्सेस कब मिली, जब तक आपको 6 सक्सेसेस नहीं मिल जाती तब तक आप ट्रायल परफॉर्म करते रहोगे, ठीक है? तो ये क्या हो गए आपके फेलियर्स। और आर्थ सक्सेस यानी कि अगर आप इसको कोई नंबर डिनोट कर दो कि 5th सक्सेस या फिर 6th सक्सेस आपको कब मिल रही है, ठीक है? उससे पहले आपको इतने फेलियर्स मिले हैं, तो आपने क्या किया होगा, आपने टोटल इतने ट्रायल्स परफॉर्म किए होंगे, ओके? वन मोर थिंग कि मैं कभी आर ऐसे लिख देती हूँ, कभी आर ऐसे लिख देती हूँ, तो द नोटेशन इज सेम, ओके? ये बेसिकली सेम ही आर है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। x प्लस आर क्या क्या हो गए, आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए, जिसमें से आपको x सक्सेसेस मिले हैं, और आर टोटल नंबर ऑफ क्या है, टोटल सक्सेसेस जो आपको चाहिए थे
पूरे एक्सपेरिमेंट में वो है ये, ठीक है। यस मैम। ओके, अब एक बात सोचो, जब आपने ये परफॉर्म किया तो आप रुक कब रहे हो? जब आपका लास्ट ट्रायल क्या है? सक्सेस है, ठीक है। जब आपका लास्ट ट्रायल क्या है? सक्सेस है। अब जैसे कॉइन वाला एग्जांपल फिर से ले लो, मुझे 5 सक्सेस चाहिए थे, हो सकता है पहले में सक्सेस मिला हो, फिर फेलियर, फिर फेलियर, फिर फेलियर, 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 फिर सक्सेस मिला हो, उसके बाद फिर फेलियर मिला हो, फिर 2 कंटीन्यूअस सक्सेस मिल गए हो, कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल, ठीक है, जिसमें अभी मुझे 4 सक्सेस मिल गए। और जैसे ही आपको लास्ट वाला ये क्या हो गया? फर्स्ट सक्सेस, सेकंड सक्सेस, थर्ड सक्सेस, फोर्थ सक्सेस एंड दिस इज माय फिफ्थ सक्सेस। जैसे ही मुझे 5वीं अपनी सक्सेस मिली, आई विल स्टॉप नाउ, अब मैं रुक गई, ठीक है। तो मुझे एक चीज पता है कि ये जो मेरा लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट होगा, जहां पर मुझे लास्ट वाला ट्रायल होगा, जहां पर मुझे लास्ट सक्सेस मिल रही है, वो हमेशा मेरी सक्सेस वाला होगा, क्योंकि मैं तभी रुक रही हूँ, राइट। यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि जो लास्ट ट्रायल होगा दैट मस्ट बी अ सक्सेस, क्योंकि जब मुझे लास्ट ट्रायल सक्सेस मिलेगा तभी तो मैं अपना ट्रायल करना स्टॉप कर दूंगी, ओके। और लास्ट ट्रायल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी हमने किस तरीके से डिफाइन की है? पी से, यस मैम। पी से की है। अब ये देखो, ये वाला ट्रायल आने से पहले आपके पास कितने फेलियर्स आए हैं? कितने फेलियर्स हैं? अब ये तो पता है कि ये वाला ट्रायल आने से पहले ये 5th सक्सेस है, तो इससे यार पहले आपको 4 सक्सेस मिली होंगी, और 4 सक्सेस से पहले आपको फेलियर्स कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फेलियर्स मिल रहे हैं, राइट। यस मैम। ठीक है, ओके। तो मैंने कितने टोटल ट्रायल्स किए हैं? मैंने 16 ट्रायल्स किए हैं, जिसमें से जो मेरा 15th ट्रायल है वो क्या है? सक्सेस है, ठीक है। और जो बाकी बचे हैं 15 ट्रायल्स, 15th ट्रायल सक्सेस है, और जो बाकी बचे 15 मैम ट्रायल्स, लास्ट ट्रायल तो 16th है ना? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। लास्ट ट्रायल जो 16th है वो आपका सक्सेस है, और बाकी जो बचे 15 ट्रायल्स हैं उसमें से आपके 11 फेलियर हैं और 4 सक्सेसेस हैं, राइट। तो यही चीज सेम यहाँ फॉलो हो रही है कि आपके पास 8 सक्सेस आने से पहले x फेलियर्स होंगे, ठीक है। तो आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने किए? x प्लस r, यस मैम। ठीक है। अब आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स किए हैं x प्लस r। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको लास्ट ट्रायल जो है वो पता होगा कि वो हमेशा सक्सेस ही होगा, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि जो बाकी बचे ट्रायल्स हैं, यानी कि कितने बचे? x प्लस r माइनस 1 बचे। तो इन टोटल ट्रायल्स में से आपकी जो r-1 सक्सेसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? लास्ट वाला तो मुझे पता है दैट दिस इज अ सक्सेस। अब इसमें से मैंने क्या बोला कि 4 सक्सेसेस हैं, ठीक है, 4 सक्सेसेस हैं अभी यहाँ पर। तो इनमें से टोटल ट्रायल्स यानी कि 15 ट्रायल्स में से आपके 4 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम बात कर रहे हैं। कि ये जो प्रीवियस ट्रायल्स हैं, प्रीसीडिंग आर्थ सक्सेसेस जो हैं, ठीक है, प्रीसीडिंग ट्रायल्स हैं, वो टोटल ट्रायल्स 15 हैं, उनमें से 4 सक्सेसेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। यस। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या थे? मेरे पास टोटल x प्लस r ट्रायल्स है, ठीक है, और जो लास्ट वाला ट्रायल है वो हमने बोल दिया वो सक्सेस है। तो यानी कि मुझे पता करना है कि x प्लस r माइनस 1 में से, ठीक है, अब r सक्सेस यानी कि मुझे r सक्सेसेस चाहिए थे, और लास्ट वाला सक्सेस है, तो यानी कि r माइनस 1 ट्रायल पता करनी है कि r माइनस 1 सक्सेसेस कैसे होंगी, कितनी होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर बायनोमियल लगाओ। जैसे आपको, आप बायनोमियल कैसे लगाते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस x, ठीक है, बायनोमियल लगाओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x प्लस r माइनस 1 में से आपको r माइनस 1 सक्सेसेस लानी है इनटू p टू द पावर r माइनस 1, ये क्या हो गया? सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी, एंड q टू द पावर x। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे x प्लस r माइनस 1 माइनस r प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी x प्लस r माइनस 1 c r minus 1 p to the power r minus 1 and q to the power x. This will cancel out. मैंने क्या किया है? अभी सिर्फ बायनोमियल लगाया है, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी अभी नहीं आई है। ये सिर्फ इस चीज की प्रोबेबिलिटी आई है
कि लास्ट सक्सेसिस से पहले जो आपके r-1 सक्सेसिस आए हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उनके अगर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ठीक है, अभी ये देखो, अब हम क्या करेंगे, मुझे निकालनी है टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी यू नो, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे, अगर मुझे f ऑफ x चाहिए तो मेरे पास क्या आया था कि मुझे r-1 ट्रायल्स करने के लिए था, प्रोबेबिलिटी जो था r-1 सक्सेस की थी, दैट इज x प्लस r-1 c टू द पावर r-1 p टू द पावर r-1 एंड q टू द पावर x। अब आपको क्या पता है, आपको ये मैंने बताया था कि इसका प्रोबेबिलिटी जो है लास्ट ट्रायल जो है वो हमेशा सक्सेस ही होगा, तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज p। क्योंकि ये मुझे पता है कि लास्ट ट्रायल जो है वो सक्सेस ही है, तो मैं इसको क्यों ही इंक्लूड करूं, तो ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे प्रोबेबिलिटी मिल गई मेरी r सक्सेसेस आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप बेसिकली पुट कर सकते हो कि आपको कितनी सक्सेसेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस विल बी x प्लस r-1 c r-1, इसको हम लिख सकते हैं p टू द पावर r q टू द पावर x। ये समझ में आया कि ये जो है वो बायनोमियल से किस तरीके से रिलेटेड है और मुझे Yes, इसका ma'am. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलता है। Yes, ma'am. ठीक है, अब आपने अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन से देखा होगा। और वन मोर सेकंड, यहाँ पर x का रेंज क्या होगा, लाइक प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू x डिफाइन कर रहे हैं ना, x फेलियर्स, x क्या है मेरा, x इज माय नंबर ऑफ फेलियर्स, r क्या था मेरा, r is my number of successes that I have, p is the probability, p is the probability of successes। okay, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, वही जैसे आपको 0 से infinity। 0 से 0 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, हो सकता है एक भी फेलियर ना हो, मुझे डायरेक्ट सक्सेस मिल जाए। हम क्या करते हैं, जब भी हम x डिफाइन करते हैं, ये डोमेन हम, ये लोग जो x की वैल्यू हम वैल्यू डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, हमेशा हम एक्सट्रीम केसेस लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, कि हो सकता है मेरे पास एक भी सक्सेस ना हो, एक भी फेलियर ना हो, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0। हो सकता है मेरे पास एक भी फेलियर ना हो सकता है मेरे पास फेलियर्स ही फेलियर्स आते जाएं, मुझे सक्सेस ही ना मिले। ठीक है, तो हम जब भी डोमेन डिफाइन करते हैं ना किसी चीज का कि x क्या वैल्यू ले रहा होगा, तो वो हम हमेशा एक्सट्रीम केसेस लेके चल रहे होते हैं। एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, जब आप एक्सट्रीम केसेस कंसीडर कर लेते हो तो आप जो बीच में वैल्यूज ले रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, अब आपके पास आ गया ये। अब आपने इसको अलग अलग बुक्स में अलग तरीके से दे रखा होगा, कि आपने कहीं देख रखा होगा कि जो प्रोबेबिलिटी x जो यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, दिस इज x प्लस r-1 c x p टू द पावर r q टू द पावर x। अब ये क्या है, ये क्या है, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है। कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी सबको याद है कि अगर NCR को हम क्या लिख सकते हैं, NCN माइनस r। Yes, ma'am. अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया बाय द अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा PDF। ठीक है, अब कुछ कुछ जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं, बायनोमियल को इस तरह, नेगेटिव बायनोमियल को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट दिस इज माइनस RCX p टू द पावर r माइनस q टू द पावर x। ये कोई मुझे बताएगा ये कैसे आता है, कॉम्बिनेशन का ही यूज करते हैं क्या। यस, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इसमें। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, कैन यू रिपीट। सॉरी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये एक्चुअली कहाँ से आता है, ये कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी ही आप यूज करते हो जिसकी हेल्प से ये आता है। ठीक है, ओके, अगर ओके लेट्स जस्ट सी दिस कि आपके पास x प्लस r-1 c x है। ठीक है, आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, फैक्टोरियल x प्लस r-1 फैक्टोरियल x प्लस r-1 माइनस x, दिस विल बी लाइक दिस, राइट। अब आप क्या करोगे, आप इसको ओपन करो, इसको आप ओपन करोगे, देन दिस वुड बी x प्लस r-1 x प्लस r-2, ओके, गोइंग ऑन टू r प्लस 1 r, ओके, यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल r-1 अपॉन फैक्टोरियल x फैक्टोरियल r-1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचा ये टर्म। ठीक है,
मेरे पास ये टर्म बचा। अब इस टर्म को हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लेते हैं 1/फैक्टोरियल x, ठीक है। उसके बाद मैंने ले दिया -1 टू द पावर x, मैंने माइनस सम में से कॉमन ले दिया। अगर मैंने माइनस सम में से कॉमन ले दिया तो ये क्या हो जाएगा, -r -1 गोइंग ऑन, ये लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, -r -x + 1, ठीक है। तो हम एक्चुअली हमने कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है, उसको एक्सपेंड कर दिया, सॉल्व किया। उसके बाद इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल बी -1 टू द पावर x -rcx into 1/फैक्टोरियल x, राइट। सॉरी -rcx लिख दिया, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, -rcx लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने बोला कि इसको हम लिख सकते हैं -1 टू द पावर x -rcx p टू द पावर r q टू द पावर x। अब इसको हमने कंबाइंड करके फिर ये लिख दिया that this will be -rcx p to the power r -q to the power x। अंडरस्टूड। तो कोई भी फॉर्म लिखी हो, चाहे ये फॉर्म लिखी हो, चाहे ये फॉर्म लिखी हो, चाहे ये फॉर्म लिखी हो, बेसिकली वो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी को तोड़ मरोड़ के ये तीन चीजें बनाती है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके। अभी इस चीज पे आ जाओ कि जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किन किन डिस्ट्रीब्यूशंस को डिराइव करता है। अभी आपने वो डिस्ट्रीब्यूशन शायद पढ़े नहीं है, तो अगर मैं r का वैल्यू 1 ले दूं, r का वैल्यू 1 ले दूं, यानी कि मैंने बोल दिया कि मुझे एक सक्सेस चाहिए, तो एक सक्सेस अगर मैं बोल दूं तो ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन याद आ रहा है इससे कि मुझे एक सिंगल सक्सेसेस वाला Geometric. ज्योमेट्रिक। बेसिकली r इज इक्वल्स टू, अगर मैंने 1 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आई वांट 1 सक्सेस। तो जब भी हमारा एक सक्सेस वाली बात होती है, देन वी टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिक, कि पहली सक्सेस आने से पहले मेरे पास कितने फेलियर्स आए, वो होता है ज्योमेट्रिक, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट या कि एक सक्सेस के लिए जो बात करते हैं दैट इज ज्योमेट्रिक। ओके। अब जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको मैंने क्या बताया, इसको आप वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि मेरा लास्ट सक्सेस कब तक आएगा। सो इट इज रीजनेबल टू कॉल इट दिस वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप इसको पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इट इज आल्सो डिफाइंड एज पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने जो ये डिफाइन किया है, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज डिफाइन की है सक्सेसेस के लिए, यहाँ पर मेरे पैरामीटर्स क्या होंगे, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट वी हैव, R and P. R and P, ठीक है, R and P मेरा पैरामीटर्स है, ठीक है। अब बाइनोमियल में क्या होते हैं, बाइनोमियल होते हैं मेरे N and P, क्योंकि वहां पर मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स डिफाइंड होता है, यहाँ पर मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स डिफाइंड नहीं है। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में, कि बाइनोमियल में और नेगेटिव बाइनोमियल में, दिस इज अ मेजर डिफरेंस कि दोनों में एक्चुअली हम बात किस चीज की कर रहे हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ओके। अभी जो आपका ये जो चीज है जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके, जो पीएमएफ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज आती है कि अगर आप p इज इक्वल्स टू 1/q लिखो, ओके, ये भी आप लोगों ने कहीं जगह देखा होगा, और q इज इक्वल्स टू p/q लिखो, तो इस तरीके से मेरा जो p ऑफ x हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरे पास है -rcx p टू द पावर r -q टू द पावर x है अभी। अगर मैं इसको p 1/q लिख दूं और q p/q लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -rcx, p क्या हो जाएगा 1/q टू द पावर r एंड -p/q टू द पावर x, ये हो जाएगा। Now this can be written as -rcx q to the power -r -p/q to the power x। ये एक अनदर फॉर्म हो गई, इसका यूज मतलब अभी शायद आपको समझ ना आए, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमें बाइनोमियल से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। आप इसको देखेंगे कि अगर मैं इसको या आई डिस्कस दैट लेटर कि हमने इसको इस तरीके से क्यों डिफाइन किया है, पॉइंट क्या है इस तरीके को इसको इस तरीके से डिफाइन करने का, ठीक है। अभी आ जाओ पहले दैट एमजीएफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एमजीएफ फॉर दिस वन, नेगेटिव बाइनोमियल का एमजीएफ पता है किसी को? इसी फॉर्म में बता दो। इस फॉर्म को डिफाइन करने का रीजन ही यही है, क्योंकि यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा बाइनोमियल का पॉइंट मिलता रहता है।
एनीवन, किसी को भी याद है एमजीएफ? Capital P minus capital Q e raised to T minus R raised to minus R. दोबारा बोलो, मुझे समझ नहीं आया। या कोई दोबारा बोलो, रिपीट प्लीज। ओके, आई विल डिफाइन इट। एमजीएफ जो आता है आपका बायनोमियल का, दैट इज p अपॉन 1 माइनस क्यू ई टू द पावर t होल r। ठीक है, ये मैंने इनके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया है, p अपॉन 1 माइनस क्यू ई टू द पावर t होल r। ओके, या फिर आप किसी तरीके से लिख सकते हो, यू कैन आल्सो राइट p टू द पावर r 1 माइनस क्यू ई टू द पावर t होल माइनस r। ओके, अभी इसको ही अगर मैं इन टर्म्स में डिफाइन करूं, इन टर्म्स में डिफाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा, तब इसका एमजीएफ हो जाएगा q माइनस p e टू द पावर t होल माइनस r। ठीक है, q माइनस p e टू द पावर t होल माइनस r। Yes, ma'am. ठीक है, अभी मीन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मीन? RQ upon P. RQ अपॉन p। ठीक, वेरिएंस, व्हाट इज द वेरिएंस? RQ upon P square. RQ अपॉन p स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है दैट वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, फॉर्मूले से ही दिख रहा है मुझे दैट वेरिएंस ऑफ नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मीन। Yes, ma'am. ओके, अभी इस बात पे आ जाते हैं कि हमने ये इस तरीके से क्यों डिफाइन किए। ठीक है, तो हमने बोला कि मेरे पास जो p ऑफ x है दैट इज इक्वल टू माइनस r c x q टू द पावर माइनस r माइनस p बाय q's होल माइनस q's होल x, सॉरी। ओके, हमने बोला है दैट p इज इक्वल्स टू 1 बाय q है और q इज इक्वल्स टू p बाय q है। तो अगर ऐसा केस है तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता है दैट p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 होता है p प्लस q के टर्म्स में, तो यहाँ पर कैपिटल p और कैपिटल q के टर्म्स में दिस विल बी q माइनस p इज इक्वल्स टू 1। ओके, और हमने डिफाइन किया कि जो मेरा mgf है वो है इसके टर्म्स में q माइनस p e टू द पावर t होल माइनस r, राइट। अब एक बात बताओ, जब आपका कोई एक रैंडम वेरिएबल y है जो कि बाइनोमियल फॉलो करता है विद द पैरामीटर n एंड p डैश, ओके, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर p डैश लिख दिया क्योंकि ये भी p है। ओके, अगर ये y है जो कि बाइनोमियल है n एंड p डैश के साथ, तो इसका mgf क्या होता है? व्हाट इज mgf? अरे बाइनोमियल का mgf तो कल ही सर ने पढ़ा होगा। E raised to T P plus Q raised to N whole raised to N. mgf पूछा मैंने बाइनोमियल का। ओके ओके ओके, आपने शायद सेम ही चीज बोली। ओके, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास p डैश और q डैश है, दिस विल बी q डैश p डैश e टू द पावर t होल n, यही बोला आपने? Yes, ma'am. बस प्लस के वो यूज कर इधर उधर कर दिया। हाँ, ओके, दैट इज ओके। ओके, तो आपको बस इस चीज पे और ध्यान देना था कि यहाँ पर p डैश है तो आप p डैश q डैश यूज करो। ठीक है, तो ये आपके पास है mgf और बाइनोमियल। ओके, अगर मैं इसको इसके नेगेटिव बाइनोमियल के mgf से कंपेयर करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम q डैश को q लिख रहे हैं, p डैश को माइनस p लिख रहे हैं और n को लिख रहे हैं माइनस r। यही तो हो रहा है कंपेयर करने के बाद, हम q डैश को q लिख रहे हैं, p डैश को माइनस p लिख रहे हैं और n को लिख रहे हैं माइनस r ऑन कंपेयरिंग। तो आपको ये सिर्फ इसलिए है कि आपको ना याद करने में इजी हो जाएगा और अप्लाई करने में भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे सिर्फ बाइनोमियल की चीजें बताओगे और वहां से आपको नेगेटिव बाइनोमियल की चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ये बताओ, व्हाट इज द मीन फॉर बाइनोमियल? NP. np। आप n देखो, n यहाँ पर किस तरीके से लिखा जा रहा है, माइनस r इंटू p इज माइनस p, तो आपने क्या बताया था मीन? rp। ठीक है, अभी वेरिएंस बताओ, व्हाट इज वेरिएंस? NP 1 minus P और NP Q. np क्यों है, n क्या है, माइनस r माइनस p इंटू q, वो q हो जाएगा, दिस इज कैपिटल Q, कैपिटल होगा। तो दिस विल बी rpq। अब ये किसके टर्म्स में, ये जो मैं लिख रही हूँ
दैट इज इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स, 1/q p/q जब डिफाइंड है, ठीक है। और ये जो आपने बताया था वो आपके यूजुअल नोटेशन जो प्रोबेबिलिटी p ऑफ सक्सेस और फेलियर्स का है उनके टर्म्स में डिफाइंड है। ओके, सो डोंट बी वेरी शॉक्ड विद दैट, बट या ये जो है वो हमारा बायनोमियल की प्रॉपर्टीज शो कर जाता है। लाइक दिस विल बी, इफ आई मेमोराइज इट, दिस विल बी np क्यूब, और यहाँ पे क्या हो रहा है rp क्यूब, तो थोड़ा याद करने में भी इजी होता है, ठीक है। तो आपको अगर Yes, याद ma'am. करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप इस बस को इस तरीके से याद रखो कि p डैश जो है वो वैल्यू माइनस p हो जाता है और n जो है वो माइनस r हो जाता है। क्यों रहता है, तो आपको जो अगर बायनोमियल के फॉर्मूला याद है तो आप नेगेटिव बायनोमियल में अप्लाई कर सकते हो वो वेरी इजीली, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अभी आ जाओ जो मैंने आपको बताया था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, उसको उस तरीके से समझ के देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मुझे एक और चीज याद आई, दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम पढ़ेंगे उसको। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। किसका लिमिटिंग केस होता है, नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। कब होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो नेगेटिव बायनोमियल है वो पॉइजन को टेंड कर जाता है, टेंड्स टू पॉइजन, जब क्या हो, p दैट इज कैपिटल P इज टेंडिंग टू 0 और जो r है वो इंफिनिटी को टेंड कर जाता है तब। ओके, सच दैट rp इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब ये कहीं कुछ देखा हुआ लग रहा है कि ऐसा सेम केस कहां पर और होता है, Binomial में. बायनोमियल में होता है। तो बायनोमियल में उस टाइम पर प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइक जो ये कंडीशंस हो रही होती है वो क्या होती है, मैम सेम होती है, बस r की जगह n हो जाता है. r की जगह n होता है, ठीक है। तो नेगेटिव बायनोमियल में हमने बोला कि जो नेगेटिव बायनोमियल है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को टेंड कर जाता है जब क्या हो, जब आपका r क्या है, जब आपके नंबर ऑफ सक्सेसेस बहुत ज्यादा आप कंसिडर कर रहे हो। ओके, जब आप नंबर ऑफ सक्सेसेस बहुत ज्यादा कंसिडर कर रहे हो कि जब इंफिनिटी टेंड्स टू इंफिनिटी, नॉट इंफिनिटी, डिफरेंस होता है इंफिनिटी में और टेंड्स टू इंफिनिटी में। ओके, जो आपको पता होना चाहिए कि टेंड्स टू इंफिनिटी में क्या हो गया कि वो नंबर ऑफ सक्सेसेस आपकी इंफिनिटी नहीं है, वो इंफिनिटी को टेंड कर रही है, ठीक है। अगर इंफिनिटी को टेंड कर रही है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया, हम बोल रहे हैं कि जब आपको सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो, ठीक है, सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, दैट इज टेंडिंग टू 0, और आपकी जो नंबर ऑफ सक्सेसेस है दैट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट वैल्यू जब ले तब हम बोलते हैं कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को टेंड कर रहा है, ठीक है। अब इस चीज को इस तरीके से समझो, हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास नेगेटिव बायनोमियल है दैट इज x plus r minus 1 c r minus 1 p to the power q to the power x, ठीक, यही है। हमने बोला कि ये जो है दिस इज लिमिट r टेंड टू इंफिनिटी, मुझे ये पता करना है कि जब r टेंड टू इंफिनिटी होगा तब ये किस तरीके से बिहेव करेगा, राइट। तो मैंने Yes, ma'am. क्या किया, इसका लिमिट देखा मैंने कि जब मैंने r टेंड टू इंफिनिटी किया, अब मैं क्या करूंगी, इसको x plus r minus 1 जो मेरा प्रीवियस फॉर्मेट था जिसमें हमने लिखा था उसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी होता है, बाकी सारी चीजें भी इजी होती है, तो हम मोस्टली वही यूज करते हैं, x plus r minus 1 c x q to the power minus r and p by q to the power r। ओके, हम ये यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखो हमने क्या बोला है, rp is equals to क्या होना चाहिए, लैम्डा, जो कि फाइनाइट वैल्यू ले जाएगा जब मेरा प्रोबेबिलिटी जो है वो करेस्पॉन्डिंगली बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल प्रॉपर्टी, ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी नॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको इसका लिमिट फाइंड आउट करना है व्हेन r is tending to infinity and rp is taking the value lambda। ओके, बेसिकली p is tending to 0, p 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। ये है आपका केस नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके का ये चीज देखना हो तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा, आई कैन राइट इट लाइक लिमिट r टेंड टू इंफिनिटी x plus r minus 1। ओके, 1 सेकेंड, ये आपका डेरिवेशन जो मैंने दिखा रही हूँ कि ये पॉइजन को किस तरीके से टेंड करता है, ये आपके शायद काम का नहीं हो, बट या आपको समझ में आना चाहिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में और नेगेटिव बायनोमियल में रिलेशन क्या होता है, मतलब कैसे प्रोसीजर होता है कि आपको नेगेटिव बायनोमियल जो है वो पॉइजन को किस तरीके से टेंड कर जाता है,
वो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लाइक अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन ओपन कर दूं तो दिस विल बी लाइक द प्रीवियस वन, जहां मैंने प्रीवियस वन ओपन किया था, ये हो जाएगा r+1 r एंड दिस इज फैक्टोरियल x, ओके। और ये हो जाएगा, अब क्या हमें पता है q माइनस p इज इक्वल्स टू 1 होता है, और हम बोल रहे हैं p is tending to 0, so I'll just write it this down as 1 plus p to the power minus r, and this will be into p upon 1 plus p to the power x, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, r is tending to infinity and p is tending to 0, तो जब r infinity को टेंड कर रहा है तो हम क्या करेंगे, लिमिट r tending to infinity 1 upon factorial r x, ओके। मैंने क्या किया, r to the power x कर दिया, r to the power x, ओके, और r सब में से डिवाइड कर दिया। आई एम डूइंग 1 plus x minus 1 divided by r, ताकि 1 by infinity हो तो ये 0 हो जाए, ठीक है। हर एक वेरिएबल में यही किया, 1 plus x minus 2 by r like this, ठीक है। और ये हो जाएगा r by r 1 हो जाएगा लास्ट वाला टर्म, एंड दिस विल बी 1 plus 1 by r into r, ठीक है। ये क्या हुआ, 1 plus p to the power minus r and p upon 1 plus p to the power x, ठीक। अब क्या होगा, लिमिट r टेंड टू इंफिनिटी, तो ये जो सारे टर्म्स हैं दे विल गो टू 1, सारे 1 को टेंड कर जाएंगे, तो आपके पास बचेगा क्या, you left with 1 upon factorial x 1 plus p to the power minus r, this will be rp upon 1 plus p to the power x, ये वाला r हमने इसके अंदर ले लिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि धीरे धीरे ना ये जो आपका लैम्डा है, वो लैम्डा हम बोल रहे हैं, आरपी जो लैम्डा वैल्यू लेगा उसकी तरफ बनता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आरपी इज इक्वल्स टू, जो हमने एक फाइनाइट नंबर बोला था, दैट दिस विल बी फाइनाइट नंबर, इसको इस तरीके से लिख दूं, आरपी इज इक्वल्स टू लैम्डा लिख दूं, देन दिस विल बी लैम्डा टू द पावर x, I can write this as lambda to the power x upon factorial x, limit r tend to 0, and this will be what, 1 plus lambda by r, p is equal to lambda by r minus r, and into, I just write it here, 1 plus lambda by r to the power minus x, इसको मैंने r p बाहर चला गया तो 1 plus p को हमने r by lambda by r लिख दिया, ओके। अभी ये मुझे बताओ कि जब आपके पास लिमिट r टेंड टू 0 है और 1 प्लस लेमडा बाई r टू द पावर माइनस r है, तो वैल्यू क्या होगा, ठीक है। लिमिट सॉल्व करना आता होगा, अगर आपको अगर फॉर्मूला पता होगा, देन यू कैन डू दिस। मैम r टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, सॉरी r टेंड्स टू इंफिनिटी है, और अगर लिमिट r टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस लेमडा बाई r माइनस x होगा, तब वैल्यू क्या होगा, पता है ये चीज? मैम रेस टू माइनस r की होगी e रेस टू माइनस लैम्बडा, एंड नीचे वाले की होगी 1, ओके। तो ये क्या जो इन्होंने बताया, e रेस टू पावर माइनस लेमडा, और उसकी हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि ये जो मेरा फाइनल आ जाएगा, एक हो गया 1 और एक हो गया e टू द पावर माइनस लेमडा, तो मेरे पास फाइनल जो केस आया दैट इज e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर x अपॉन फैक्टर x, जो कि क्या है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। यस मैम। ये केस क्या होता है, जब आपके पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को टेंड कर जाता है नेगेटिव बाइनोमियल, तब, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो, ठीक है, विच इज अ मैच स्टिक प्रॉब्लम। शायद मैंने ऐसा ही मैच स्टिक प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन जैन में, आई डोंट थिंक, शायद 2021 में देखा था, मतलब हाँ 2021 में ही समथिंग देखा था, बट या कुछ इसी तरीके से रिलेटेड था वो भी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये है कि देयर इज अ मैथमेटिशियन जो कि हमेशा 2 मैच स्टिक कैरी करता है, देयर आर 2 मैच स्टिक नहीं, 2 मैच बॉक्सेस, ही हैज 2 मैच बॉक्सेस, ठीक है। उसके पास 2 मैचेस के बॉक्स हैं, और उनमें से दोनों बॉक्सेस में n स्टिक्स है, ठीक है। समझना क्वेश्चन को, 2 मैच बॉक्सेस हैं और दोनों बॉक्सेस में n स्टिक्स है, ओके, n स्टिक्स ईच, ओके। अब जब भी वो हर टाइम क्या करता है, एक बॉक्स सेलेक्ट करता है, पहले वो एक बॉक्स सेलेक्ट करेगा और उस बॉक्स, जो भी बॉक्स सेलेक्ट किया है उसमें से एक स्टिक निकाल लेगा, मैच स्टिक निकाल लेगा, ठीक है, मैच स्टिक निकाल लेगा, ठीक है।
अब वो रैंडमली कोई भी बॉक्स सेलेक्ट करता है उसके पॉकेट में से और उसमें से एक मैच स्टिक निकाल लेता है, ठीक है। तो ऐसा करते 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 एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसे पता चलता है कि जो उसका एक बॉक्स है, दोनों में से कोई एक बॉक्स वो खाली हो चुका है, ठीक है, कि दोनों में से कोई एक बॉक्स क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। अब हमें ये पता करना है कि जब ये बॉक्स, ओके, one second guys, I'll discuss this problem in the next class, okay? We'll have to wrap up it here because Sal has another class here. Okay, ma'am. Okay, I'll just discuss that problem in the next class, okay? Okay then. Bye, ma'am. Bye. Thanks.